रूप रस सिंधु दो श्याम श्यामा। जो भी प्यासा मांगे वाको देऊ बिनु दामा। प्रेम रस प्रेम रूप रस सिंधु दो श्याम श्यामा। जो भी प्यासा मांगे वाको देऊ बिनु दामा। श्यामा पावे श्याम रस श्यामा पावे श्याम रस श्याम पावे श्यामा। हो कृपालु पाऊँ रस श्याम और श्यामा। श्यामा पावे श्याम रस श्याम पावे श्यामा। हो कृपालु पाऊँ रस श्याम और श्यामा। हो कृपालु पाऊँ रस श्याम और श्यामा। हो कृपालु पाऊँ रस श्याम और श्यामा। ऐसो मम ब्रज चंदा आनंद कंदा। बाल मुकुंदा भजो वृंदावन चंदा। ऐसो मम ब्रज चंदा आनंद कंदा। बाल मुकुंदा भजो वृंदावन चंदा। बाल मुकुंदा भजो वृंदावन चंदा। बाल मुकुंदा भजो वृंदावन चंदा। ऐसो मम ब्रज चंदा आनंद कंदा। बाल मुकुंदा भजो वृंदावन चंदा। ऐसो मम ब्रज चंदा आनंद कंदा। बाल मुकुंदा भजो वृंदावन चंदा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरिशरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणनिलय भक्तवांशाग्रतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल देवबंधु दयासिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवद गुणगान भगवद स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरिशरण जय श्री राम जय जय। वराहपीडं नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम् विव्रतभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया
पूरेण रूप वृंदै है वृंदारण्यम सौदरमनम प्राविशद गीत कीर्ति है। पूरी श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। सदगुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी जगह जननी माता सची के दर्शनों के लिए नवद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। महापुरुषों ने कहा है, जो माँ के चित्त की प्रसन्नता लेता है उसका लोक परलोक में कहीं भी अहित नहीं होता, क्योंकि माँ बाप को ही, माता पिता को ही सबसे बड़ा तीर्थ कहा गया है। इस जगत में आके जीव यदि शांति से एकांत में बैठकर विचार करे कि भाई वास्तव में हमारा कौन है, हमारे जितने संबंधी हैं, तो हमारे साथ रहने वाले कौन हैं और वो हमें क्या न्याल करेंगे। भाव है कि जीव संसार को जितना अपना मानता है उतना ही उसको दुख होता है। थोड़े दुख में तो भगवान का स्मरण छूट जाता है, तो अंतकाल में भगवान का स्मरण बना रहे, फिर ये तो बहुत कठिन है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, डोंगरी जी महाराज भी कहते थे कि जब करने का अभ्यास करो तो अंत समय में काम आवेगा। अब जैसे संस्कार बुद्धि में दृढ़ होते हैं तो प्रकट हो जाते हैं, युवावस्था आती है तो काम के संस्कार अपने आप प्रकट हो जाते हैं, वैसे भी भक्ति के संस्कार हों, प्रकट हो जाएं तो धीरे धीरे जीव का संयम हो, भगवान की प्रार्थना हो, सब में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन ही, परमात्मा का दर्शन ही सुदर्शन है। और जो सब में भगवान का दर्शन करता है उसको अपने आत्मस्वरूप में परमात्मा का दर्शन हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने सारी बात कही है कि भगवान का जो नाम है, रूप है, लीला है, धाम है, सब एक दूसरे से अभिन्न है, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, रस रूप हैं, प्रेम रूप हैं, आत्म रूप हैं। इनमें आसक्ति बढ़ाओ, इनमें आसक्ति बढ़ाने से सर्व रूप में भगवान ही ये प्रकट हो जाता है। सब में अपनी ही आत्मा है, ये भी प्रकट हो जाता है। जीव जो कुछ प्राप्त करना चाहता है और जब नहीं होता है, कोई अचानक ऐसी बाधा आ जाए जो हमारा मनोरथ नष्ट कर दे, तब भी हमें भगवान की कृपा का ही दर्शन करना चाहिए। भगवान कहते हैं, शरीर को मत चमकाओ, इसे तो मिट्टी में मिल जाना है। चमकाना है तो आत्मा को चमकाओ, क्योंकि इसी से सतलोक जाना है। शरीर तो लिफाफा है, यहीं फाड़ कर फेंक दिया जाएगा। तो असली खत तो आत्मा है, जिससे परमात्मा पड़ेगा। तो मकान को क्यों सजाना है जो किराए का है? तैयारी उस घर की करो जहाँ हमेशा रहना है। एक जीवन का सत्य है। हाँ,
कहते हैं ना कि सच्चे संतों की कृपा से ही जीव को होश आता है, चेतना होती है, सावधान होता है। नहीं तो हम तो भू संग्रह में फंसे ही हैं। पर सत्संग की ऐसी विलक्षणता है, वहाँ आकर स्वयं तैरना नहीं पड़ता। थोड़ी भी शरणागति हो तो भगवान द्रवित हो जाते हैं। शरणागत जीव को देखकर भगवान से रहा नहीं जाता। सब तो भगवान के प्रतिबिंब है। महाप्रभु यात्रा कर रहे हैं, भक्तों के साथ आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। और गौड़ देश की सीमा पर आए, वहाँ गंगा स्नान हुआ। उस पार उड़ीसा प्रांत का वो अंत है। तो गौड़ देश की सीमा पे भी तो यवनों का शासन था ना। और इतना हजारों की भीड़, ऐसी महासंकीर्तन की गगनभेदी ध्वनि, तो कोलाहल तो मचेगा ही सैनिकों में। हिंदुओं का वेश धारण करके गुप्तचर गए पता करने क्या बात है, तो वो तो उस संकीर्तन में वो भी प्रेम में उन्मत्त होकर जोरों से नृत्य करते हैं। और ऐसी ही दशा में अर्ध चेतना, जिसको कहते हैं अर्ध चेतना की दशा, उसी दशा में इस पार गंगा, इस पार जो उनके शासक हैं, स्वामी हैं, वहाँ आते हैं। अब इतना गदगद कंठ, हर कोई पूछता भाई क्या बात है, इतना क्यों प्रसन्न हो? गए थे पता लगाने किस बात का कोलाहल मच रहा है। तो जो गुप्तचर थे, जिनको संकीर्तन का आनंद मिल गया, महाप्रभु का किसी को स्पर्श प्राप्त हुआ, वो तो कहते हैं यवनों से सरकार क्या बताऊं, जिन्हें मैं अभी देख कर आया हूँ वे तो मानो सौंदर्य के अवतार ही हैं। उनकी तो सूरत देखते ही शरीर की सुध चली गई। उनकी दृष्टि में, चितवन में जादू है। मुस्कान में मादकता भी है, वाणी में उन्माद है, उन्माद का रस। आप उनको एक बार देख भर लें, बस आप सब बातें भूल जाएंगे। बेदाम आप उनके गुलाम बन के उनके चरणों में लोट पोट हो जाएंगे। महान आश्चर्य हुआ यवनों को। तो एक परम विश्वासी था, उसका उड़ीसा का कोई अधिकारी उसको पास भेजा महाप्रभु के। और वही वहाँ तो विश्वव्यापी प्रेम है, उसके प्रभाव से कोई बच नहीं सकता। सब प्रेम में छकने लगे। प्रेम भरे शब्दों में अपने स्वामी को, यवनों को संवाद सुनाते हैं। वाह, देखो महाप्रभु किसी एक के तो है नहीं, उनका वो तो प्रेम बता रहे हैं, प्रेम का वितरण करने ही आए। और फिर उनके ऊपर तो फिर प्राणी मात्र का समान अधिकार है। यमन अधिकारी अपने 10-20 विश्वासी सेवकों के साथ हिंदुओं की पोशाक पहनकर महाप्रभु के पास पहुँचे हैं। ऐसा सुनते गए और वहाँ उन्होंने महाप्रभु के चरणों की वंदना की। उनको भी महाप्रभु ने प्रेम से आलिंगन प्रदान किया। बड़ी देर तक प्रभु की स्तुति और विनय करते रहे। और उनको बड़ा सम्मान, बड़ा भेंट, प्रसाद सब मिला। प्रभु का दर्शन करके वो भी अपने को कृतार्थ मान रहे हैं। जाने के लिए प्रभु से आज्ञा मांगी। तो जो महाप्रभु के सब भक्त हैं, उन भक्तों से मुकुंद जी ने कहा कि जितने यवन अधिकारी हैं उनको संबोधित करते हुए कहा कि हमारे प्रभु गंगा जी के पार होना चाहते हैं, क्या आप पार होने की समुचित व्यवस्था हम लोगों की कर देंगे?
प्रभु को प्रातःकाल उस पार पहुंच जाना है। उन्होंने कहा बिल्कुल। देखो, यमन थे, बात बात में युद्ध करते थे, पर कहते हैं हम भोर में ही उस पार कर देंगे, सब भक्तों को पार कर देंगे, गंगा उस पार कर देंगे। और उन लोगों की भेजी हुई बहुत सी नौकाएं आ गईं भोर में ही। अधिकारियों ने महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करके प्रस्थान करो ऐसा निवेदन भी किया। महाप्रभु बहुतों को वहीं से उड़िया देश में विदा कर देते और प्रभु तो भक्तों के साथ संकीर्तन करते हुए उस नाव में इतना आनंद हो रहा है भक्तों की विदाई में। ऐसा, वो भी एक ऐसा मार्मिक दृश्य है, कौन प्रभु से अलग होना चाहता है। अपने हाथ से जाते जाते उन्होंने भगवान जगन्नाथ का प्रसाद दिया। बोली श्री जगन्नाथ जी भगवान की जय। सब बड़े प्रसन्न हैं। तो उसी नाव से पानीहाटी पहुंच गए और बात ही बात में समाचार फैल गया, प्रभु आ गए। तो गौर हरि की जय, शशि नंदन की जय, गौर हरि की जय, शशि नंदन की जय। अपार भीड़ लोगों की इकट्ठी हो गई जी। कैसे कैसे राघव पंडित उस भीड़ से प्रभु को अपने घर ले गए। वहां एक दिन ठहरे प्रभु। सुबह कुमारहाटी पहुंच गए और नवद्वीप के श्रीवास पंडित का एक घर कुमारहाटी में भी था। और उस समय श्रीवास पंडित सब परिवार कुमारहाटी में ही थे। देखो ना कैसा सौभाग्य था उनका। और महाप्रभु पधारे हैं, ऐसी प्रसन्नता छा गई पूरे परिवार में, आनंद का ठिकाना ही नहीं। सब आके छोटे बड़े महाप्रभु के चरणों में लुटपुट हो रहे हैं। महाप्रभु, अच्छा, वहीं पर महाप्रभु ने मुकुंद के भाई वासुदेव के घर को भी अपनी चरण रस से पावन किया। वहां एक दिन रहे, दूसरे दिन शांतिपुर अद्वैताचार्य जी के घर आ गए। ये तो वयोवृद्ध हैं, अद्वैताचार्य जी के पास आ गए। और शांतिपुर महाप्रभु पहुंचे तो पूरे नगर में प्रभु के आगमन का समाचार हो गया। लोग दौड़ दौड़ कर महाप्रभु के दर्शन को आने लगे। उस अपार भीड़ के साथ अद्वैताचार्य भी घर आए। उनका पुत्र था अच्युत। पुत्र के साथ महाप्रभु के चरणों में गिरे। महाप्रभु उठाकर छाती से लगाते हैं। जो अच्युत है उसके सिर पर बार बार प्रभु हाथ फेरते हैं। और इधर सची माता को भी किसी ने जाकर समाचार सुनाया कि महाप्रभु शांतिपुर में आए हुए हैं। 6 वर्ष के बिछड़े हुए अपने सन्यासी पुत्र के मुख को देखने के लिए माता व्यग्र हो गई। 6 वर्ष के बाद माता व्यग्र हो गई। उसी समय आचार्य चंद्रशेखर को बुलाया, उनके बहनोई है। सब भक्त बात ही बात में सची माता के आंगन में वे इकट्ठे हो गए। सबको प्रभु के दर्शनों के लिए बड़ी व्यग्रता है, बड़ी व्याकुलता है। और उसी समय माता सची के लिए पालकी मंगाई गई और माता भी अपने जगत में वंदनीय पुत्र के मुख को देखने की इच्छा से शांतिपुर जाने के लिए शीघ्रता करने लगी। स्वाभाविक है। माता भी तैयारी में है शांतिपुर पहुंचने की। मेरा निमाई शांतिपुर आ गया। असल में संसार में मनुष्य सब बातों का थोड़ा बहुत अनुभव तो कर सकता है, पर सती साध्वी ये जो आर्य स्त्रियां हैं, इनकी जो विरह वेदना है
उसको समझकर अनुभव करने की सामर्थ्य तो किसी में भी नहीं है। भक्तजन तो अपने प्यारे निमाई प्रभु के दर्शनों के लिए शांतिपुर चलने लगे। वृद्धा माता भी भक्तों के साथ दौला पर चढ़कर शांतिपुर में अपने प्यारे प्यारे लाल का माथा सूंघ आवेंगी और अपनी इतने दिनों की जो साध है प्रतीक्षा करते करते उसको पूर्ण करावेंगी। लेकिन पतिव्रता विष्णुप्रिया की क्या दशा होगी? क्यों 2 कोस की, मात्र 2 कोस की दूरी पर भी अपने प्राणेश्वर के दर्शन से वो वंचित ही रहेंगी। अब चाहे उनके लिए उनके पतिदेव नीलाचल में हो, जगन्नाथपुरी में, या दक्षिण यात्रा पर, या वृंदावन में, या 2 कोस की दूरी में शांतिपुर, वहाँ तो विष्णु रूप जी पाठशाला थी, वहाँ पढ़ने जाते थे। रोज घर से 2-4 चक्कर लग जाते थे शांतिपुर के। इतने निकट आ गए महाप्रभु, पर विष्णुप्रिया जी की क्या दशा है? महाप्रभु कहीं भी हो, उनको क्या फर्क पड़ता है? ये तो समाज की अपने में एक बड़ी बड़ी विडंबना है। क्यों इन पतिव्रताओं के लिए इतनी कठोरता क्यों स्थापित की गई है? कहाँ तो रात दिन महाप्रभु की सूरत, उनकी मूर्ति उनकी आंखों में नृत्य करती रहती है। प्रतिक्षण हृदय में उन्हीं का चिंतन रहता है। महाप्रभु तो उनके प्राणों में रमण करते हैं और अत्यंत समीप रहने पर भी बड़े दूर बने हुए हैं। प्रश्न है कि ये ठकुरानी विष्णुप्रिया अपनी व्यथा किसके सामने प्रकट करती? और फिर प्रकट करने की बात भी तो नहीं थी, तो हृदय की कोई गहरे घाव की, कोई बड़े भीतर की मानो कोई कसक हो। अब ये तो वही समझे जो भक्त भोगी हो गए। भक्त धन तो जा रहे हैं तेजी में, इतने भक्त शशि माता के आंगन में इकट्ठे हो रहे हैं। माता भी पालकी पे चढ़कर शीघ्रता से पुत्र के दर्शनों को पहुंच जाना चाहती हैं, और वो बेचारी तो जो शयन कक्ष था महाप्रभु का, विष्णुप्रिया जी वहां जाकर चुपचाप बैठ गई थी। आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं था और उनका हृदय जल नहीं रहा था, धीरे धीरे सुलग रहा था। मन की स्थिति ऐसी कठोर थी, ऐसी भारी थी कि हृदय धीरे धीरे सुलग रहा था, पर चुपचाप एक बूंद आंसू नहीं है नेत्रों में। मानो उसमें से कोई कड़वा कड़वा धुआं निकल रहा था। कमल के समान खिला हुआ मुख कमल तो ऐसा मुरझाया है। सामने शयन कक्ष में खूंटी लगी हुई है, ऊपर उसी को देखती हैं टकटकी लगाए। क्यों? जिस रात्रि को प्रभु को जाना था, पूरी रात्रि प्रभु भी सोए नहीं, विष्णुप्रिया सोई नहीं। उनको डर है चले जाएंगे, वो इंतजार में है इनको कब झपकी लगे कि हम चले जाएं। बातें तो महाप्रभु बड़ी मीठी मीठी कर गए, पर एक झपकी सुबह के समय लगी, सूर्योदय के समय, उसमें जो हुआ उनको आज तक भूला नहीं। बिना बोले चले गए। साहस ही नहीं था महाप्रभु को। माँ को तो कहा था जाते समय बता दूंगा, पर माँ पहले ही अर्ध चेतना में घर की देहली पर सिर पट के बैठी थी। उसको पता था बेटा कल जाएगा। उस समय उसको भी निद्रा आ गई थी। और विष्णुप्रिया जी को तो प्रभु ने कभी स्पष्ट कहा ही नहीं, प्रभु को साहस ही नहीं हुआ।
आज उस शयन कक्ष में बैठ के वो सारी बातें, वो सारा दृश्य घूम रहा है, और उसी खूंटी की ओर जिस पर उनका वस्त्र था, जिसको वो अंत में धारण करके चले गए ऊपर, उसी खूंटी को एक टकटकी लगाए। वहीं देख रही थी, एक एक करके उस रात्रि की सब बातें यहाँ आकर उनकी दृष्टि के सामने प्रत्यक्ष, मानो प्रत्यक्ष नृत्य कर रही हूँ। और उसी खूंटी पर एक महीन पीले रंग का उनके ओढ़ने का एक वस्त्र लटक रहा था, और यही खाट पर सोचती हैं कि वही पीला वस्त्र पहनकर चले गए थे महाप्रभु। जब नींद खुली तो देखा पीला वस्त्र खूंटी पर नहीं है कक्ष में। याद आ रहा है इसी खूंटी पर वो पीला वस्त्र था, और यहीं खाट पर मैं उनके लाल लाल कोमल कोमल चरणों को सारी रात धीरे धीरे सहलाती रही। बार बार मेरा आलिंगन करते थे, कहते थे तुम तो पगली हो, रोती क्यों, हंस दो, हंसो, एक बार हंसो, एक बार हंसो। स्मरण कर रही है विष्णु प्रिया जी। और जब विष्णु प्रिया जी हंसती नहीं तो महाप्रभु उनकी ठोड़ी पकड़ पकड़ के अपनी ओर घुमाते। मूल नीचे जाता तो ऊपर उठाते। और बस उसी समय नींद आई थी, कुछ क्षण के लिए, और वहां पर उन्हें इन्हीं विचारों के साथ नींद आ गई थी। और आज भी इन्हीं विचारों को देखते, सुनते, स्मरण करते उधर शची माता शांतिपुर जाने के लिए तड़प रही है। उनका हृदय ऊपर उछल रहा था। सोचती थी पंख लगे होते तो अभी उड़कर निमाई के चंद्रमा के समान जो शीतल उसका मुख है मैं चूम आती, उसका स्वर्ण के समान जो शरीर है उस पर अपना हाथ फेरती। वो इतनी समय की जो 6 वर्षों की तब प्रतीक्षा है, उससे हृदय से बार बार मिल के उस इच्छा को पूर्ण कर लेती, उस प्रतीक्षा को समाप्त करके। तो जब जाना था शांतिपुर सची माता को, तो अंतिम समय में निकलने के पहले विष्णु प्रिया जी से मिलने के लिए उनको ढूंढती हुई उसी घर में पहुंच गई, शयन कक्ष में। और वहां जाकर उन्होंने जो देखा उसको देखकर तो एकदम भयभीत हो गई। विष्णु प्रिया जी की आंखें बिल्कुल खुली हुई थी, उनकी पलकें आज गिरती नहीं थी, और उनके मुख कमल पर विरह से उत्पन्न वेदना, बड़ी भारी वेदना की रेखाएं, उनके भीतर के असहनीय दुख को, मानो उसके उस भीतर के असहनीय दुख को, मन की व्यथा की कोई स्पष्ट सूचना ही दे रहा हो। विष्णु प्रिया जी का पूरा शरीर जड़ वस्तु की तरह हो गया था, ज्यों का त्यों, जैसे कोई वस्तु, कोई पदार्थ रखा हो। ऐसा जड़ दिख रहा था कि मानो कोई जीवित है, उसका एक भी चिन्ह प्रकट नहीं हो रहा था उनके भीतर। ऐसा जड़। सची माता तो डर गई, जीवित भी है कि समाप्त। बहुत देर तक कुछ हिला डुला नहीं, जैसी बैठी है बस बैठी है। जीवन के प्राण के कोई चिन्ह ही नहीं थे। भयभीत होकर माता ने पुकारा, बेटी बेटी विष्णु प्रिया, हाय बेटी, हाय 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 बेटी, तू भी मुझे धोखा दे गई क्या। इतना कहते कहते माता जब दौड़ी तो अपने कांपते हुए हाथों से उनके शरीर को झकझोरने लगी माता शची, ये देखने के लिए कि प्राण हैं कि नहीं।
और जैसे झकझोरा तो जल्दी से विष्णु प्रिया जी उठकर इधर उधर भौचक्की सी देखते हुए जोरों से कहने लगी, क्या सचमुच मुझ सोती हुई को छोड़कर ही चले गए? हाय हाय, अब मैं तो लुट गई, सर्वस्व का अपहरण हो गया मेरे। देखो माता जी, देखो ये खूंटी बिल्कुल खाली पड़ी है, इस पर उनका पीताम्बर भी नहीं है। मानो विष्णु प्रिया जी को तो ये स्मरण ही नहीं है। वो तो सोचती हैं कि बस आज ही और अभी गए। क्यों, उन्हीं विचारों में, उन्हीं दृश्यों के साथ वो सो गई थी। झपकी लग गई थी आज भी वैसे ही। पीताम्बर नहीं है खूंटी पे। इतना कहते ही कि पीताम्बर नहीं है, विष्णु प्रिया जी पछाड़ खाकर फिर गिर पड़ी। माता ने हाथों का सहारा दिया। माता तो कहती है, बेटी तू क्या कह रही है? अरे बावरी हो गई है, ये तुझे क्या हो गया है? मैं शांतिपुर जा रही हूँ, तू क्या कहती है ये बता। माता तो बहू की अंतर्वेदना को कुछ समझ गई। नारी हृदय है। विष्णु प्रिया जी को अब होश हुआ। अपने भावों को छिपाया। अम्मा जी, मुझे नींद आ गई थी, उसी में न जाने मैंने कैसा स्वप्न देख लिया। उसी में कुछ मैं आए बाएं बकने लगी होंगी। हाँ हाँ, आप शांतिपुर जाती हैं, जाएं। और उनको देखा मैं। अब मेरे भाग्य में तो उनका दर्शन ही नहीं पता है। और नहीं तो मेरा इतना सौभाग्य क्या कम है कि उनके दर्शनों के लिए लाखों मनुष्य जाते हैं। आप भी जाएं, मेरी चिंता ना करें। माता शची ने देखा, भैया पुत्र वधू तो बड़ी दृढ़ता के शब्दों में, मतलब शब्दों में इतनी दृढ़ता थी, माता का हृदय फटने लगा। माता ने भी अपनी छाती को कड़ा करके भीतर के दुख को प्रकट नहीं किया। बहू की ओर देखती हुई पालकी में जाकर बैठ गई। और वहाँ नित्यानंद जी, वासुदेव, चंद्रशेखर, आचार्य रथ और भी सैकड़ों भक्त संकीर्तन करते हुए शची माता की पालकी के पीछे पीछे। सब पीछे पीछे कीर्तन करते हुए चलते हैं। और जब महाप्रभु को माता के आगमन का समाचार हुआ, उठकर दरवाजे पर आ गए। अपने हाथों से माता को पालकी से उतारा और बिल्कुल अबोध बालक की तरह माता के चरणों में लौटने लगे। उस समय महाप्रभु के चरणों में नित्यानंद जी लौट रहे थे। अन्य सब भक्त एक दूसरे के चरणों को पकड़े हुए सब लौट रहे थे, रुदन कर रहे थे। वो दृश्य ऐसा हुआ कि कोई अपूर्व दृश्य। कोई खड़ा नहीं दिखा, बैठा नहीं दिखा, सब एक दूसरे के चरणों में गिरे पड़े हैं, लोटपोट हो रहे हैं। बड़ा भारी रुदन। खड़ी हैं तो केवल माता सची, कोई बैठा हुआ भी नहीं दिख रहा है। महाप्रभु तो अबोध बालक की तरह माँ के चरणों में लोटपोट हो रहे हैं। और ये करुणा से पूर्ण, जो बहुत देर तक करुणा से पूर्ण जो प्रेम हृदय है, ये ज्यों के त्यों ही बने रहे। पीछे माता ने अपने कांपते हुए हाथों से अपने तेजस्वी सन्यासी पुत्र को उठाकर छाती से लगाया।
माता तो वात्सल्य रस में भीगी जा रही थी। पुत्र के अंग में, महाप्रभु के अंग में, श्री विग्रह में जो धूल लग गई थी, माता अपने आंचल से पोंछती है, पुत्र का मुख चूमती है, माथे को सूंघती है, संपूर्ण शरीर पर हाथ फेरती है, पर प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकी माता। माता के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। बहुत देर पीछे महाप्रभु माता को साथ लेके भीतर गए, अद्वैताचार्य जी के घर के भीतर। वहां जाकर माता की तरह तरह से स्तुति करते हैं, और जो गृह त्याग का अपराध किया था उसके निमित्त भी क्षमा फिर मांगते हैं। माँ के प्रति असीम प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रकट का अर्थ है प्रदर्शित। अब इतने दिनों पश्चात माता अपने पुत्र, प्यारे पुत्र को पाके परम प्रसन्न हुई। अपने आंसुओं से माता उनके वस्त्रों को भिगो देती है। बड़े प्रेम की मीठी मीठी तरह तरह से बातें करती है माता। माता और पुत्र का ऐसा सम्मेलन अपूर्व था। इस बार रात को तो सब भक्तों ने मिलके खूब संकीर्तन किया। और अपने हाथों माता ने अपने सन्यासी पुत्र को भोजन कराया। और माता की संतुष्टि के लिए प्रभु ने खूब खाया। उस दिन डट कर भोजन किया। और दूसरे दिन प्रभु ने भक्तों के साथ माता को विदा किया। माता ने महाप्रभु को घर आने का आग्रह भी किया कि घर आ, घर चल तू एक बार। तो महाप्रभु क्या करते, उन्होंने माता को वचन दिया, क्या अभी तो मैं 5-7 दिन यहीं हूँ, हो सका तो आऊँगा। 5-7 दिन पुत्र यहीं है तो माता को फिर मिलने की आशा थी। तो माता तो अगले दिन नवद्वीप लौट गई। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवितो वा मृतस्य वा। विष्णु प्रिया जी को भी सती स्त्री का परम धर्म यही है। अग्नि को साक्षी करके जिसका उसने एक बार पाणी ग्रहण कर लिया, अब वो जीवित हो या मर गया हो, उसी के साथ पतिलोक में रहने की इच्छा करती है। और उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई आचरण कर भी तो नहीं सकता। ऐसी सती साध्वी श्री विष्णु प्रिया जी। आगे का प्रसंग तो बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। क्यों विष्णु प्रिया जी को अपने सन्यासी स्वामी के दर्शन होंगे। महाप्रभु के जाने अनजाने जो भी पर दर्शन होंगे। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। इतने भक्तों ने हमेशा से माता सची के लिए इतना विचार रखा है, तो इन श्री नित्यानंद प्रभु अन्य भक्तों की कृपा किसी तरह जाने या अनजाने ही सही विष्णु प्रिया जी को तो दर्शन करवाएंगे ही, दूर से सही, पास से सही। बोले श्री राम राजा सरकार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय।
भगवान समय को दर्शित करते हुए बाजी ही पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य ऐसा करते हैं, कल का समय 4:30 से कर लो भाई। दिन बढ़ने लगे हैं, 4:30 से समय कर लेते। 10 मिनट कुछ कीर्तन भजन हो जाता है, फिर सत्संग कर लेंगे। कल से समय 4:30 कर लेते हैं कथा का। बोलिए शुभ सलाहन कीजिए। आप सभी को यथा योग्य। जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरीश।